ड्रग डीलर हजरात मासूम बच्चों के पीछे पड़े हुए होते हैं, बाकायदा उन्हें फ्री में नशा ऑफ़र करते हैं। तो उन पेशेंट्स को यहाँ बाकायदा प्लानिंग के तहत एंजाइटी में रखा जाता है, उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना दिया जाता है और जानबूझ कर ऐसा किया जाता है। पेशेंट्स को क्लिनिक में जब लाया जाता है उन्हें मज़ीद ख़राब किया जाता है। उनको ख़राब करने के लिए कुछ मुख्तलिफ़ ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यूँ पेशेंट जिस कंडीशन में क्लिनिक आता है, जाते वक्त उससे भी ज़्यादा बेचारा बदतर हो के घर जाता है। नशा एक बीमारी है और अच्छी बात यह है कि ये बीमारी काबिल इलाज है। मेरा नाम अब्दुल हमीद दुरानी है और मैं होप ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर का फाउंडर हूँ। इसको ओपन करने के पीछे या इसको चलाने के पीछे बहुत सारे मकासद हैं, अच्छे वाले और नेक मकासद हैं। ये आइडिया मुझे ऐसे आया कि लगभग कोई 4 सालों से मैं मुख्तलिफ़ रिहैब सेंटर स्टडी कर रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि पेशेंट्स को क्लिनिक में जब लाया जाता है तो बजाय उन्हें ठीक करने के और बेहतर करने के, इलाज करने के, उन्हें मज़ीद ख़राब किया जाता है। उनको ख़राब करने के लिए कुछ मुख्तलिफ़ ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर उनमें से एक ये है कि पेशेंट जब रिहैब आता है तो ड्रग के नशे में आता है। यहाँ ड्रग के नशे से उनको स्विच कर दिया जाता है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे। लगातार चंद महीने उनको ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है और वो कुछ अरसे बाद जब वो घर जाते हैं तो भी कोई 10 दिन की मेडिसिन उनको मज़ीद मिलती है। पेशेंट क्लिनिक आया, ड्रग से शिफ्ट हुआ मेडिसिन पे, घर गया, मेडिसिन से शिफ्ट हो जाता है ड्रग के ऊपर, तो दोबारा ड्रग की तरफ रिलैप्स हो जाते हैं। ये बड़ा कॉमन है। दूसरा, उन पेशेंट्स को यहाँ बाकायदा प्लानिंग के तहत एंजाइटी में रखा जाता है, उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना दिया जाता है और जानबूझ कर ऐसा किया जाता है क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन के दौरान पेशेंट कभी भी पॉजिटिव फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव फैसला करने के लिए आपके दिमाग में एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों आपके दिमाग में हैं तो आपके किए जाने वाले फैसले के अंदर नेगेटिव असरात नुमाया होंगे और जहाँ नेगेटिव असरात नुमाया होंगे वहाँ पॉजिटिविटी के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि वो पेशेंट जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन मिलती है वो कभी भी नशा छोड़ने का फैसला नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज रहते हैं। तीसरी बात ये कि पेशेंट को यहाँ लाकर मारा पीटा जाता है। यूँ पेशेंट जिस कंडीशन में क्लिनिक आता है, जाते वक्त उससे भी ज़्यादा बेचारा बदतर हो के घर जाता है। बेशतर लोग इस काम में मुलव्वस है। होप ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर इन सब चीज़ों के बरखिलाफ़ एक नया आइडिया है, जहाँ पेशेंट को न तो एंजाइटी दी जाती है, न डिप्रेशन का शिकार उनको रहने दिया जाता है, न उनके खाने में कोई कमी होती है। उनकी आउटिंग के लिए बाकायदा डेली 4 से 5 घंटे का टाइम रखा गया है ताकि उनको एंजाइटी ना रहे। क्योंकि हमारा होप का मकसद ही यही है कि हम पेशेंट को एंजाइटी से बचा सकें। एंजाइटी से बचा सके तो हम ये समझ सकते हैं कि 70% हम इलाज कर चुके हैं। और यहाँ इनके इंटरटेनमेंट के लिए बाकायदा एक सिनेमा का इंतज़ाम किया गया है। डेली बेसिस पे इनको मोटिवेशनल मूवीज़ दिखाई जाती है, स्पीचेस सुनाई जाती है उनको, और मूवीज़ रात को दिखाई जाती है ताकि वो इंटरटेन रहे। और प्लस हम पेशेंट को मेडिसिन फ्री रखते हैं। हम शुरू के 1 महीने में जहाँ इनको शदीद क्रेविंग होती है नशे की हालत में, उस वक़्त उनको कुछ मेडिसिन पे रखा जाता है। महीने के बाद हम पेशेंट को मेडिसिन फ्री करके रख देते हैं 2 महीने के लिए, ताकि ये घर जाते वक्त मेडिसिन फ्री होके घर जाए। दूसरे क्लिनिक की तरह यहाँ का पेशेंट भी मेडिसिन से दोबारा ड्रग की तरफ रिलैप्स ना हो, मतलब शिफ्ट ना हो। नशा आज की दुनिया में, ख़ासकर हमारे इस खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा आम हो गया है। ड्रग डीलर हजरात मासूम बच्चों के पीछे पड़े हुए होते हैं, बाकायदा उन्हें फ्री में नशा ऑफ़र करते हैं।
कि आप पैसा आपसे अच्छा नहीं है, आप नशा ले लो, पैसा बाद में दे दीजिएगा। और वही बच्चे जब 1-2 मरतबा उनके चुंगल में फंस जाते हैं, फिर वही बच्चा उन ड्रग माफियाज के लिए उनका ड्रग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दूसरे मासूम बच्चों और बच्चियों तक आगे सप्लाई कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर आपने टॉप पोजीशन लेना है तो आइस कीजिए, ये दिमाग तेज़ कर देता है। जबकि चीज़ों का इससे कोई हकीकत नहीं है, ये चीज़ें हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक ड्रग है और ड्रग जहर है। यूँ काफ़ी सारे बच्चे टॉप पोजीशन लेने के खातिर इन चीज़ों को ट्राई करना शुरू कर देते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि आज आपने ट्राई की, कल आपने छोड़ दी। ये क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फिर आपको करना पड़ता है, फिर आप करते रहते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप घर से पैसे भी चुराना लगते हैं, फिर आप दूसरों से उधार भी पैसे लेते हैं अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, या फिर दूसरी गैर कानूनी चीज़ों की तरफ भी आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी क्रेविंग ख़त्म करनी होती है। अगर आपके बच्चे आपके साथ खाने के टेबल पर नहीं बैठते, अगर आपके बच्चे, आपका भाई, आपका कोई अपना रात को घर से बाहर रहता है, अगर आपके वो बच्चे अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, उनके कपड़े गंदे हैं, उनके नाखून बड़े हैं, उनके बालों की हालत बिखरे हुए है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा शायद नशे की तरफ जा चुका है। आप इन्वेस्टिगेट करें, किसी हॉस्पिटल में ले जाए, उनके टेस्ट करवाएं। अगर वो वाकई में नशे में है, नशे में लग चुका है, मुब्तला हो चुका है, तो उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट करिए, उनका इलाज करवाइएगा। किसी का कोई अपना प्यारा नशे में मुब्तला है तो उसका इलाज कराया जाए। महज बातों में या नसीहत करने में या उन्हें मना करने में वक्त ज़ाया ना करें। ऐसे लोगों को न तो नसीहत का कोई फ़ायदा होता है, न उनके वादों का कोई मान होती है, न उन बेचारों के बस में होता है। ये क्रेविंग है। ये जब नशे की अपनी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है तो इन्हें क्रेविंग होती है। कुछ लोगों को जिस्म में बेतहाशा ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ तक कि हड्डियों में भी वो दर्द महसूस की जाती है। उस दर्द के मारे ये लोग दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं। ये लोग नशे की खातिर कुछ भी कर लेते हैं। हत्ता कि कुछ वाक़यात ऐसे भी है कि जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई अपना नशे में मुब्तला है तो शर्माइए बिल्कुल मत। इलाज के लिए किसी करीबी हॉस्पिटल जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आए, इलाज हम भी करते हैं, लेकिन आपके करीब जो भी हॉस्पिटल है, लेकिन आप जिस भी हॉस्पिटल को अपना बच्चा देते हैं, पहले उस हॉस्पिटल में जाके देखें, उस हॉस्पिटल को विज़िट करें, वहाँ के लोगों से मिलें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा आपके बच्चे को मज़ीद ख़राब करने पर खर्च किया जा रहा हो। किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ आपको आपके बच्चे से दोबारा 15 दिन के बाद मिलने दिया जाए, जहाँ अपने बच्चे से 15 दिन बाद जाके मिल के पूछिएगा कि क्या उनको कमरे के बाहर निकाला भी जाता है, इनके क्या उन्हें आसमान नज़र आता है, क्या उसको सूरज की रोशनी मिलती है। अगर ऐसी जगह है जहाँ आपके बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाता तो काइंडली अपना बच्चा वहाँ मत दीजिएगा, और जहाँ आपको मिलने ना दिया जाए वहाँ बिल्कुल अपना बच्चा मत दीजिएगा। कि जो लोग गरीब है, मुस्तहिक है, जिनके पास नहीं है, हम उसको 50% से भी कम करके जो गरीब अफराद हैं यहाँ तक हम करके दे सकते हैं। आपसे दुआ क्या फील है कि आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम इसमें मज़ीद भी बेहतरी अगर कर सकेंगे तो वो भी कर लेंगे।